एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह का वक्त होता है और हमारे चैंपियन जोटो के रास्तों पर चल रहे होते हैं। एस और सिंथा साइड बाय साइड वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन एस काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने नए चैलेंजेस के लिए, जैसे हर नया कदम उसके लिए एक नया चैलेंज हो। पर सिंथिया भी स्लोली वॉक कर रही होती है और अपने आसपास की सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है। और हम देखते हैं कि पिकाचू ऐश के कंधों पर बैठा होता है और वो रेस्ट कर रहा होता है। तभी ऐश कहता है कि जोटो की हवा कुछ अलग ही है यार, लगता है यह कुछ बड़ा होने वाला है। फिर सिंथिया कहती है कि हर रीजन का एक नेचर होता है और वो तभी पता चलता है जब हम उसे एक्सप्लोर करते हैं। पर तभी ऐश कहता है कि वार्निंग हो या एडवेंचर, मुझे दोनों पसंद है। ये सुनते ही सिंथिया ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। पर तभी पिकाचू अचानक से रुक जाता है और पिकाचू को देखकर ऐश भी रुक जाता है। फिर ऐश जैसे ही जमीन पर देखता है उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है और इस बॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इसके अंदर कोई मिस्टीरियस चीज छुपी हुई हो। फिर ऐश धीरे से उस बॉक्स को उठाता है और उस बॉक्स को देखते हुए कहता है कि ये क्या है, क्या ये कोई पोकेबॉल तो नहीं। फिर सिंथिया एक कदम आगे बढ़ती है और बॉक्स को ऑब्जर्व करती है और कई देर ऑब्जर्व करने के बाद सिंथिया कहती है कि ये मुझे पोकेबॉल तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये मिस्टीरियस बॉक्स मुझे नॉर्मल भी नहीं लग रहा है। फिर ऐश बॉक्स को घुमाता है और कहता है कि तो फिर ये क्या है, कोई ट्रेजर है या फिर कोई सीक्रेट मिशन। बट फिर सिंथिया कहती है कि शायद ये कोई इनविटेशन भी हो सकता है। ये सुनकर ऐश कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इनविटेशन, लेकिन किस चीज का। बट फिर ऐश कहता है कि जो भी हो चलो पोकेमॉन सेंटर चलते हैं, शायद नर्स जॉय को इसके बारे में कुछ पता हो। पर तभी सिंथिया कहती है कि अननोन चीज को इग्नोर करना कभी अच्छा डिसीजन नहीं होता और इसीलिए हमें जानना ही होगा कि ये बॉक्स किस काम आता है। आखिरकार कई देर चलने के बाद हमारी चैंपियंस पोकेमॉन सेंटर के पास आकर पहुंच ही जाते हैं और जैसे ही हमारी चैंपियंस पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि नर्स जॉय सभी ट्रेनर्स की मदद कर रही होती है। उसके बाद हमारी चैंपियंस नर्स जॉय के पास जाते हैं और वो बॉक्स उन्हें दे देते हैं। फिर ऐश नर्स जॉय से पूछता है कि नर्स जॉय, हमें ये बॉक्स रास्ते में से मिला था, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। फिर जैसे ही नर्स जॉय उस बॉक्स को देखती है वो सरप्राइज हो जाती है। फिर नर्स जॉय उस बॉक्स से नजर हटाकर हमारी चैंपियंस को देखती है और कहती है कि तो आखिरकार ये बॉक्स एक्टिवेट हो ही गया। फिर ऐश और सिंथिया दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ऐश कहता है कि एक्टिवेट मतलब आप जानती है इस बॉक्स के बारे में। पर फिर सिंथिया कहती है कि लगता है ये कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है। फिर नर्स जॉय स्माइल करती है और हमारी चैंपियंस को कहती है कि इसे चैलेंज बॉक्स कहते हैं और इसे सुनते ही ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछता है कि चैलेंज बॉक्स। पर फिर सिंथिया कहती है कि इसका मतलब है कि ये हमारे ट्रायल से कनेक्टेड है। और फिर नर्स जॉय कहती है कि तुमने सही कहा, ये बॉक्स सिर्फ उन ट्रेनर्स को मिलता है जो रीजन के ट्रायल्स के लिए रेडी होते हैं। और इसे सुनते ही ऐश की एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच जाती है। बट फिर ऐश कहता है कि इसका मतलब है ये हमारे लिए है। पर फिर सिंथिया कहती है कि इसका मतलब है कि ये हमारा टेस्ट लेने के लिए है। लेकिन फिर नर्स जॉय काउंटर के नीचे से एक छोटी सी की निकालती है और उस पे वही सिंबल्स होते हैं जो उस बॉक्स के कॉर्नर्स पर दिख रहे होते हैं। फिर जैसे ही हमारी चैंपियंस ये की को देखते हैं और वो लोग शॉक हो जाते हैं और तभी सिंथिया पूछती है कि ये की आपके पास कैसे आई। और फिर नर्स जॉय कहते हैं कि मुझे ये की कल रात एक अननोन ट्रेनर ने दी थी और उसने सिर्फ इतना कहा था कि जब सही लोग आए उन्हें ये दे देना। ये सुनते ही ऐश शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि वो अननोन ट्रेनर कौन था। बट फिर नर्स जॉय कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो ट्रेनर कौन था, बस वो तो अपने पोकेमॉन को हील करने आया था। फिर नर्स जॉय ये की हमारी चैंपियंस को दे देती है, लेकिन हमारी चैंपियंस इस बॉक्स को खोले उससे पहले ही नर्स जॉय हमारी चैंपियंस को एक वार्निंग भी देती है। बट फिर नर्स जॉय कहती है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी है वो तब तक पूरा नहीं दिखेगा जब तक तुम पहला चैलेंज कंप्लीट नहीं कर लेते। और इसे सुनते ही हमारी चैंपियंस फ्रीज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या पहले हमें एक चैलेंज कंप्लीट करना होगा, तभी हमें दूसरा चैलेंज के बारे में पता चलेगा। फिर नर्स जॉय कहती है एग्जैक्टली, तुमने सही कहा। बट फिर ऐश की उठाता है और कहता है कि तो फिर किस बात की देर है, चलो इसे खोलते हैं। बट फिर सिंथिया एक सेकंड के लिए ऐश को देखती है और कहती है कि याद रखो ऐश, अननोन चैलेंज का मतलब सिर्फ बैटल करना नहीं होता। फिर ऐश कहता है कि मैं जानता हूँ, जो भी हो हम साथ में लड़ेंगे। फिर ऐश जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर सिर्फ एक लेटर होता है। फिर ऐश जैसे ही वो लेटर उठाता है उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने पहला कदम उठा लिया है।
और सिंथिया जैसे ही ये सुनती है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर ऐश जैसे ही इस लेटर को आगे पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि इस बॉक्स का हर चैलेंज तुम्हारी ताकत टेस्ट नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी सोच भी करेगा। और ये पढ़ते ही ऐश रुक जाता है और सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो नॉर्मल ट्रायल जैसा नहीं लग रहा है। फिर सिंथिया कहती है कि ऐश तुमने सही कहा, मुझे ये माइंड गेम्स लगती है। बट फिर ऐश आगे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि रूल सिंपल है, एक चैलेंज कंप्लीट करो तभी अगला चैलेंज दिखेगा और अगर फेल हुए तो बॉक्स खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और फिर ऐश उस लेटर की आखिरी लाइन पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट चैलेंज तब स्टार्ट होगा जब तुम दोनों तैयार होगे। और फिर उस लेटर को पढ़ने के बाद ऐश एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि लगता है जोटो में हमने ऑफिशियली वेलकम कर लिया है। ये सुनते ही सिंथिया हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि या फिर जोटो ने हमारा टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। और फिर ऐश उस बॉक्स पर हाथ रखता है और कहता है कि जो भी हो पहले चैलेंज के लिए हम दोनों तैयार हैं। और फिर सिंथिया कहती है कि सही कहा ऐश, ये तो चैंपियंस की पहचान है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारे चैंपियंस का फर्स्ट चैलेंज क्या होता है। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।